कि हम जितने भी अखाड़ा परिषद के पदाधिकारीगण हैं, हमारे महामंडलेश्वर, हमारे आचार्य और हमारे तमाम सन्यासी समाज के जितने लोग हमसे हैं, हम लोग को बहुत गहरा एक दुख, एक शोक के साथ है। कुछ खुशी और कुछ ऐसा भी गम है जिसको हम लोग हृदय से कह नहीं सकते। आज का दिन ऐसा है जिसको दुखद कहने के लिए जो नहीं कहना चाहिए वो हमें कहने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है कि आज मैं आपके सामने ये घोषणा करते हैं कि जूना अखाड़े के महात्मा और हम लोग खुद जिन्होंने संस्कृति को हमारे नुकसान पहुंचाया है, रावण जैसे आदमी को ज्ञानी होने के बाद भी, भक्त होने के बाद भी उसको इस समाज आज तक माफ नहीं किया है। इसलिए मैं वो कलंक हो, चाहे जस हो, चाहे अध्यक्ष हो, पर उस संसद को जिसने सन्यासी बनकर ये सनातन को उसने मजाक बनाया, खिलौना बनाया, और उसको हम लोग कभी भी कहीं भी जूना अखाड़े के महात्मा, अखाड़ा परिषद के अधिकारीगण और हम लोग मिलकर कहीं भी उसको पकड़ेंगे। अब पकड़ने के बाद चाहे उसके घर में जाना पड़े, चाहे उसके बगल में जाना पड़े, कहीं जाना पड़ेगा, मगर उसको पकड़ेंगे, गधे में जाके जुलूस निकालेंगे, अपने अपमान का बदला मर के लेंगे, चाहे जिंदा लेंगे, पर अपमान जरूर लेंगे। क्यों? उसने वो अपमान किया है जिसको सनातन में आज तक किसी नेता, किसी राजनीतिक दल को यह हिम्मत नहीं हुआ कि लोकसभा में ऐसा कृत्य करेगा, और वो भी किसके लिए जो अपराध नहीं किया। अरे राज वहां चंदा चोरी में, अरे बेरुआ कपड़े वाले होते, त्रिपुंड वाले होते, हम लोग चोरी करते तो फिर भी ठीक था। अपराध तो हुआ ही नहीं, बिना अपराध का वो करोड़ों लोगों को दंड देगा तो उसको जीने का अधिकार नहीं है। इसलिए हम आपके माध्यम से बोल रहे, कभी भी हम लोग अनिश्चित काल में कभी भी कहीं भी कुछ भी करेंगे, उसको गधे में बैठाएंगे, चाहे पुलिस हमको मार डाले, चाहे इनके लिए करोड़ मुकदमा कायम हो जाए, मगर उसको छोड़ेंगे। आपसे बोल या माफी मांगे पप्पू यादव और दो जो उनके साथ है गवाह, एक का नाम विपक्ष के नेता, दूसरे हैं हमारे अखिलेश भाई। उनसे मेरा बहुत प्रेम भाव है क्योंकि मुलायम सिंह से मेरा एक अपना संबंध था, अखिलेश जी से था, क्योंकि हम लोग उन्हें सनातन का विरोधी नहीं मानते थे और न दत्तात्रेय गोत्र होने के कारण सोनिया गांधी को अपना शत्रु नहीं मानते थे। इसलिए गांधी वंश जवाहरलाल जी क्या थे? दत्तात्रेय गोत्र के थे। इस कारण से हम उनके प्रति आदर भाव रखते थे। आज किर्त उनको, उस अपराधी को चंदा दे रहे हैं। चंदा दान के समय, देते समय आप पात्र को पात्र नहीं देखेंगे, चोर कर देंगे, काल में भी सहयोग करेंगे, तो आप काल में भी नहीं हुए। आप जैसी उम्मीद कामना नहीं था। अरे साधु संतों का भी ये चिंतन सोच था कि आज भी कल देश का प्रधानमंत्री हो सकते, ये भारत के आप भाग्य विधाता हो सकते। रात में किर्त ऐसा किया कि हमें तोड़ के रख दिया है। मेरे पास शब्द इससे ऊपर नहीं है कि मैं उनके कुछ भी बोल सकता हूं। दूसरा, आज पिता तुल्य राजा कैसा होना चाहिए, तो आज प्रधानमंत्री जी ने उनका जो हमने पीठ देखा कि बुंदगाद गिर सहे जैसे, खल के बचन संत सही जैसे। पिता का अर्थ क्या है, घर का मुखिया का अर्थ क्या है, एक गार्जियन का अर्थ क्या है, उन्होंने हमें परिभाषा बता दिया कि हमारे जिंदगी में हमारे पुत्र हमें बोल दे, किसी प्रकार के कुछ कह दे तो उन्हें सारे राष्ट्र को अपना पुत्र माना, ये साबित कर दिया। इसलिए मैं उनको देवता तुल्य प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना करता हूं कि वो जब तक मोदी जी है, अमित भाई है और तमाम सनातन सुरक्षित था, है, रहेगा। पार्वती कि हम जितने भी
अखाड़ा परिषद के पदाधिकारीगण हैं, हमारे महामंडलेश्वर, हमारे आचार्य और हमारे तमाम सन्यासी समाज के जितने लोग हमसे हैं, हम लोग को बहुत गहरा एक दुख, एक शोक के साथ है। कुछ खुशी और कुछ ऐसा भी गम है जिसको हम लोग हृदय से कह नहीं सकते। आज का दिन ऐसा है जिसको दुखद कहने के लिए जो नहीं कहना चाहिए, जो नहीं कहना चाहिए, वो हमें कहने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है कि आज मैं आपके सामने ये घोषणा करते हैं कि जूना अखाड़े के महात्मा और हम लोग खुद जिन्होंने सांस्कृतिक को हमारे नुकसान पहुंचाया है, रावण जैसे आदमी को ज्ञानी होने के बाद भी, भक्त होने के बाद भी उसको इस समाज आज तक माफ नहीं किया है। इसलिए मैं वो कलंक हो, चाहे जस हो, चाहे जस हो, पर उस संसद को जिसने सन्यासी बनकर ये सनातन को उसने मजाक बनाया, खिलौना बनाया, और उसको हम लोग कभी भी कहीं भी जूना अखाड़े के महात्मा, अखाड़ा परिषद के अधिकारीगण और हम लोग मिलकर कहीं भी उसको पकड़ेंगे। अब पकड़ने बाद चाहे उसके घर में जाना पड़े, चाहे उसके बंगले में जाना पड़े, कहीं जाना पड़ेगा, मगर उसको पकड़ के गधे में जाके जुलूस निकालेंगे, अपने अपमान का बदला मर के लेंगे, चाहे चिंता लेंगे, पर अपमान जरूर लेंगे। क्यों? उसने वो अपमान किया है जिसको सनातन में आज तक किसी नेता, किसी राजनीतिक दल को यह हिम्मत नहीं हुआ कि लोकसभा में ऐसा कृत्य करेगा, और वो भी किसके लिए जो अपराध नहीं किया। अरे वहां चंदा चोरी में, अरे बेरुआ कपड़े वाले होते, त्रिपुंड वाले होते, हम लोग चोरी करते तो फिर भी ठीक था। अपराध तो हुआ ही नहीं, बिना अपराध का वो करोड़ों लोगों को दंड देगा तो उसको जीने का अधिकार नहीं है। इसलिए हम आपके माध्यम से बोल रहे, कभी भी हम लोग अनिश्चित काल में कभी भी कहीं भी कुछ भी करेंगे, उसको गधे में बैठाएंगे, चाहे पुलिस हमको बाहर डाले, चाहे एक लिए करोड़ मुकदमा कायम हो जाए, पर उसको छोड़ेंगे। आपसे बोल या माफी मांगे पप्पू यादव और दो जो उनके साथ है गवाह, एक का नाम विपक्ष के नेता, दूसरे हैं हमारे अखिलेश भाई। उनसे मेरा बहुत प्रेम भाव है क्योंकि मुलायम सिंह से मेरा एक अपना संबंध था, अखिलेश जी से था, क्योंकि हम लोग उन्हें सनातन का विरोधी नहीं मानते थे और न दत्तात्रेय गोत्र होने के कारण सोनिया गांधी को अपना शत्रु नहीं मानते थे। इसलिए गांधी वंश जवाहरलाल जी क्या थे? दत्तात्रेय गोत्र के थे। इस कारण से हम उनके प्रति आदर भाव रखते थे। आज किर्त उनको, उस अपराधी को चंदा दे रहे हैं। चंदा दान के समय देते समय आप पात्र को पात्र नहीं देखेंगे, चोर का देंगे, कालनेमी के साथ जॉब करेंगे तो आप कालनेमी नहीं हुए। आपसे ऐसी उम्मीद कामना नहीं था। अरे साधु संतों का भी ये चिंतन सोच था कि आज भी कल देश के आप प्रधानमंत्री हो सकते हैं, ये भारत के आप भाग्य विधाता हो सकते हैं। और आपने किर्त ऐसा किया कि हमें तोड़ के रख दिया है। मेरे पास शब्द इससे ऊपर नहीं है कि मैं उनके लिए कुछ भी बोल सकता हूं। दूसरा, आज पिता तुल राजा कैसा होना चाहिए, तो आज प्रधानमंत्री जी ने उनका जो हमने पीठ देखा कि बुंदगाद गिर सहे जैसे, खल के बचन संत सही जैसे। पिता का अर्थ क्या है, घर का मुखिया का अर्थ क्या है, एक गार्जियन का अर्थ क्या है, उन्होंने हमें परिभाषा बता दिया कि हमारे जिंदगी में हमारे पुत्र हमें बोल दे, किसी प्रकार के कुछ कह दे तो उन्हें सारे राष्ट्र को अपना पुत्र माना, ये साबित कर दिया। इसलिए मैं उनको देवता तुल्य प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना करता हूं कि वो जब तक मोदी जी है, अमित भाई है और तमाम सनातन सुरक्षित था, है, रहेगा। नमः पार्वती।